मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को केवल सहायता देने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, सम्मानजनक जीवन जीने वाली और रोजगार सृजित करने वाली उद्यमी बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें महिलाएं अपने ही गांव, कस्बे और शहर में स्वरोजगार स्थापित कर आर्थिक मजबूती हासिल करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में एकल महिला स्वरोजगार योजना की द्वितीय चरण की शुरुआत की शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल मिलाकर के 488 महिला अभ्यर्थियों को डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 76 लाख से अधिक की जो राशि है वो ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, 212 एकल महिलाओं को मिली आर्थिक सहायता, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना के दूसरे चरण में 8 जिले की 212 चयनित एकल महिलाओं को 1 करोड़ 55 लाख 40 हजार रुपए की पहली किस्त वितरित की। साथ ही योजना के प्रथम चरण में चयनित 276 लाभार्थियों को 1 करोड़ 20 लाख 76 हजार 875 रुपए की दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई। उन्होंने कहा कि ये केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, सम्मान और नए भविष्य की नींव रखने का प्रयास है। इसके द्वितीय चरण का शुभारंभ करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर जहाँ एक और 212 नई लाभार्थी महिलाओं को 15 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा रही है, वहीं प्रथम चरण की 276 महिलाओं को द्वितीय किस्त के रूप में 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि हस्तांतरित की जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना हमारी एकल बहनों के जीवन में एक नई आशा की किरण बनकर उनकी खोई हुई मुस्कान लौटाने का काम करेगी, उनके जीवन को फिर से एक नई दिशा देने का काम करेगी, उनकी बहुत सहायता अपने पैरों पर खड़े होने पर करेगी। 75% तक अनुदान की व्यवस्था। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 2 लाख रुपए की परियोजना लागत पर 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इससे महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, दुकान, सेवा क्षेत्र सहित विभिन्न छोटे उद्योग एवं व्यवसाय शुरू कर सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि महिलाएं अपने निवास स्थान पर ही रोजगार स्थापित करें, जिससे पलायन भी कम हो और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। समर्पित करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की परियोजना स्वीकृत की जाती है, जिसमें 75% राशि हमारी सरकार सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। इस योजना में हमने केवल विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को ही नहीं, बल्कि एसिड अटैक पीड़िताओं को, आपराधिक घटनाओं से प्रभावित बेटियों को तथा ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि इन सभी महिलाओं को किसी की अनुभूति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सभी अपने साहस से, संघर्ष से और आत्मसम्मान की आप सभी जीवंत मिसाल हैं। बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नारी तू नारायणी के मंत्र को आत्मसात करते हुए मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एकल महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का संकल्प। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में अनेक महिलाएं ऐसी परिस्थितियों में अकेले जीवन यापन कर रही है, जिनके सामने आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की चुनौतियां होती है। इसको ध्यान में रखते हुए योजना में विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, एसिड अटैक पीड़ित, किन्नर, परिवार पर आश्रित न रहने वाली अविवाहित तथा अन्य एकल महिलाओं को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। चाहे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 30% का आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को
नई दिशा देना हो, उज्ज्वला योजना के जरिए करोड़ों माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलानी हो। भूल तो नहीं गए ना अभी बहुत सालों पहले जो है किस प्रकार से जब तक ये उज्ज्वला योजना नहीं आई थी तो कैसे धुआं आंखों को खराब कर देता था, फेफड़े खराब कर देता था, कितनी परेशानी होती थी। प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना लेकर आए और हमने तो देखा कि जब हम छोटे थे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, संसद के सदस्य, लोकसभा के या राज्यसभा के, उनको एक कोटा मिलता था कि एक सांसद को 10 लोगों को जो है गैस कनेक्शन देने की छूट होगी। महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को विकास का आधार मानती है। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने लखपति दीदी अभियान, स्वरोजगार योजनाओं तथा विभिन्न परीक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी लगातार बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कर रहा है और आने वाले समय में अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को इससे जोड़ा जाएगा। आत्मनिर्भर उत्तराखंड के दिशा में मजबूत पहल। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं परिश्रमी, प्रतिभाशाली और आत्मविश्वासी है। यदि उन्हें उचित अवसर और आर्थिक सहयोग मिले तो वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकती है बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकती है। उन्होंने लाभार्थी महिलाओं से पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपने उद्यम स्थापित करने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। पहले चरण की सफलता के बाद दूसरा चरण। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि योजना के प्रथम चरण में 6 जिलों की 484 महिलाओं को 3,45,34,500 रुपए की प्रथम किस्त प्रदान की गई थी। पहले चरण के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अब दूसरे चरण में अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और देहरादून की 212 महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि सरकार योजना का दायरा लगातार बढ़ा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति मातृशक्ति होती है। जब महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा राष्ट्र, हमारा देश और हमारा परिवार सशक्त होगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर महिला को सम्मान से जीने का अधिकार है और इसी कड़ी में धामी सरकार, मोदी सरकार काम कर रही है और कई योजनाएं चला रही है। कैमरा पर्सन विजय दत्तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।